हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में रैंक फार्मूले का क्या यूज। रैंक फार्मूले का क्या यूज है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो रैंक फार्मूला है, रैंक मतलब होता है क्या? आप लोग नाम सुने हो पहले? क्या मतलब होता है? पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत देर तेज लगा। चलिए, रैंक मतलब होता है पोजीशन निकाल। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति का पोजीशन क्या है, पता है ना, इतना रैंक आया इसको। ठीक है, मतलब उस रैंक से ही पता चलता है उस व्यक्ति का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जो रैंक फार्मूला है, यहाँ पे पोजीशन ज्ञात करने के लिए यूज करेंगे। रैंक जो फार्मूला है, पोजीशन ज्ञात करने के लिए इसका यूज करेंगे कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड किसका है, थर्ड किसका है, या और भी है तो क्या है, कितने नंबर पे वो आया, उसकी स्थिति अगर ज्ञात करने हो तो वहां पे रैंक फार्मूले का यूज करते हैं। अब कई जगह हो सकता है, जो हमने एग्जांपल दिया है उसको समझाएंगे समझाएंगे। देखो, मैंने यहाँ पे डाटा दिया है कि ये हमारे स्टूडेंट, और हमने रखा टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया है कि कौन कितने टाइम में दौड़ा। सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ आज दौड़ कराया, ठीक है, और इतने स्टूडेंट को मैंने एक साथ दौड़ाया रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक। ठीक है, तो जो जितने समय में दौड़ा है उसका हमने टाइम लिखा है। जो जितने समय में दौड़ा है। हाँ? आधा घंटा हो गया। तो यही बता रहा था कि ये रैंक कैसे निकालेंगे। तो मैंने जो दौड़ कराया है, ठीक है, जो जितने टाइम में दौड़ा है उसका हमने टाइम ड्यूरेशन लिख दिया। अब उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमको पता करना है कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड पे कौन है, क्योंकि उसी के हिसाब से मुझे कुछ देना है उसको। ठीक है, तो कोई लोग एग्जाम कराते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, तो आप लोग देखते हो वहां पे रैंक निकाला जाता है, कितने में से इनका यह रैंक आया, इनका यह रैंक आया है। तो रैंक जो निकलता है, ठीक है, वह एक्सेल में रैंक फार्मूले से निकलता है। मतलब वहां पे कंसेप्ट उन लोगों का अलग होता है और यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, लेकिन रैंक का मतलब ये पोजीशन निकालना। ठीक है, और रैंक किसके हिसाब से निकलता है? नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर के हिसाब से। और नंबर में भी दो ऑप्शन दिया है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से या तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। जैसे मान लो हम दौड़ करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो सबसे कम समय में दौड़ेगा उसको नंबरिंग 1 देना है, रैंक 1 देना है। लेकिन कुछ टेस्ट करा रहे हैं, तो मान लो एग्जाम आपका करा दिए, तो सबसे कम नंबर पाओगे, तुमको एक 1 रैंक दूंगा कि सबसे ज्यादा जो नंबर पाएगा उसको सबसे ज्यादा। तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन दिया है, मतलब जो आप टेस्ट करा रहे हो, जो कंपटीशन करा रहे हो, वह असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखना है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू से रैंक पोजीशन 1 देना है तो वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, और मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम तरफ के जाना है तो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दिया है, वहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि सबसे ज्यादा वाले को रैंक 1 देना है कि सबसे कम वाले को। तो हम जो दौड़ करा रहे हैं, तो यहाँ पे बताओ ज्यादा वाले को देंगे या सबसे कम समय वाले को देंगे? जी, जो सबसे कम समय में दौड़ा उसका रैंक 1 देंगे, उसके बाद वाले को 2 देंगे, उसके बाद वाले को 3 देंगे, उसके बाद वाला जो आएगा वह नंबरिंग अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में रैंक निकाला जाता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसका डाटा देखो, मैंने ये डाटा बनाया ही बनाया है, और एक टेस्ट वाला भी देखो हमने बनाया इसी के जैसे। यहाँ पे कि हमने क्या किया, आज मान लो आज ही टेस्ट कराया, जो जितना नंबर पाया है वो हमने नंबर लिख दिया है, और यहाँ पे पोजीशन निकाल दिया, कौन फर्स्ट पे, कौन सेकंड पे, और कौन थर्ड पे, और कौन फेल।
ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं बता दूंगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एक निकाल के कैसे निकलेगा। तो इतना तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा, जाके बना लीजिए। सीरियल नंबर दे दीजिएगा, स्टूडेंटों का नाम दे दीजिएगा, कौन कितना नंबर पाया है या कितना टाइम में दौड़ा है यह देना पड़ेगा। अब यहीं पे हमको रैंक निकालना है। क्या निकालना है? रैंक निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो सिंपल है, करेंगे इक्वल और लिखेंगे रैंक। और रैंक टाइप करने के बाद यहीं पे पूछ रहा नंबर। क्या पूछ रहा है? नंबर। तो हम इसमें नंबर सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? नंबर सेलेक्ट करेंगे। कौन सा नंबर? टाइम ड्यूरेशन वाला कोई एक, कामा करें। अगला है रिफरेंस। आर एफ लिखा है, रिफरेंस में आल डाटा सेलेक्ट करेंगे टाइम ड्यूरेशन का, मतलब जितना नंबर है। और ये फोर बटन दबा के इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि नंबरिंग बार बार इधर उधर ना हो, इसलिए उसको फिक्स कर देंगे। और कर देंगे काम। यही पे पूछा जाएगा आर्डर दो मुझे, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर रखोगे तो जीरो लगाना पड़ेगा, और असेंडिंग आर्डर रखोगे तो वन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना? डिसेंडिंग है असेंडिंग? असेंडिंग। या डिसेंडिंग लगेगा तो क्या करना, धीरे धीरे दौड़ेगा तब, चलबे नहीं करेगा तब। तो देखते सबसे कम समय में दौड़ेंगे, उसको उठा के लेके जाएंगे जो वहां आ जाए। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं तो कोई दौड़ेगा, रुका रहेगा वहीं पे। ठीक है, नहीं तुम दौड़ो तो हम लास्ट में दौड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर दबाएंगे। अब देखो इनका टू आ गया। इनका क्या आ गया? टू आ गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्या कर दिया हमने? ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट 20 सेकेंड में जो दौड़ा है उसका पोजीशन है 1, और जो 1 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ा उसका पोजीशन है 2, और जो 3 मिनट 12 सेकेंड में दौड़ा उसका 3। उसके बाद जो भी है बढ़ता गया। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन जिसके हिसाब से है, रैंक भी उसी के हिसाब से इनका आ गया। ठीक है, अब सवाल यह, अब रैंक निकालेंगे क्यों? तो रैंक के हिसाब से हम उसको कॉलेज देंगे या नेक्स्ट राउंड में उसको एंट्री देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, कुछ मेडल दे रहे हैं कि लो आपने दौड़ किया है, गोल्ड का कुछ दे दिया, सिल्वर का कुछ दे दिया, या अदर पेन कॉपी बुक में से कुछ देना है तो दे दिया। मतलब यह रैंक दौड़ कराया है तो कुछ ना कुछ रखा होगा ना, नहीं तो कोई दौड़ भी नहीं करेगा, क्या फायदा है? देखिए दोनों चाहिए। एक तो दौड़ेगा, नाम रहेगा नहीं सबसे फर्स्ट पे दौड़ा था, उसके साथ साथ कुछ और देना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, किसके चलते चलता हाँ नहीं हमने पाया था ये। अगर कुछ लालच नहीं देंगे तो मैक्सिमम लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी काम है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक, जाहिर सी बात है एग्जाम देते हैं अच्छे नंबर पाते हैं तो अच्छा कॉलेज मिलता है, स्कूल मिलता है। रैंक किस सबसे डिसाइड किया जाता है, वो किस सेक्टर में जाने वाला है, किस लायक है वो, बोलो। तो चलिए ये निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।